स्वागत है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो चैप्टर नंबर 2 है RS अग्रवाल मैथ का, और चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। फिर भिन्न दी हुई है हमें 6/611/1363, और इसका हमें क्या करना है, सरलतम रूप ज्ञात करना है। दोस्तों, किसी भी भिन्न को सरल करने का अर्थ है कि वह भिन्न ज़्यादा से ज़्यादा बार, जितनी बार भी डिवाइड हो सकती है उतनी बार उसको करें, और फिर एक ऐसा भिन्न आएगा निकल करके कि उसके बाद वह डिवाइड नहीं होगी किसी भी संख्या से। तो वह क्या है, सरलतम रूप है भिन्न का। या आप कह सकते हैं कि उस भिन्न को छोटे से छोटे रूप में लिखना, ठीक। और इसके लिए क्या करेंगे, हम कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। दोस्तों, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा दोस्तों, ठीक। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, जब हम HCF ज्ञात करेंगे तो HCF का वही तरीका है जो हमने बचपन में पढ़ा है, बेस्ट तरीका है। और दोस्तों, अगर आप में से कहें कि इसको हम ऑप्शन से क्यों नहीं कर रहे हैं, दोस्तों ऑप्शन से अगर हम भाग दे करके देखेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मात्र थोड़े ही समय में आप इसको कर देंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए, 611 से जब हम इसको भाग देंगे तो ये पहाड़ा 2 बार चलेगा। आपको मैं बताता हूँ, जैसे हमें 611 का पहाड़ा इसमें चलाना है, तो आप क्या काम करें, 6 का पहाड़ा पहले इस 13 में चलाइए, ठीक। 6 दूनी 12, तो 12 आया, और यहाँ पर है 13, यानी पहाड़ा चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो संख्या है इससे कम आना चाहिए गुना करने पर, तो 2 की गुना अब इस पूरे में होगी, ठीक है। जो भी आएगा उसको लिख लेंगे, और फिर हमारे पास 141 शेष आया, 611 फिर यहाँ पर रखेंगे, फिर इसमें पहाड़ा चलाएंगे, 4 बार चलेगा। दोस्तों कैसे पता चला, वही तरीका, 14 का पहाड़ा अब हमें इस 2 डिजिट में चलाना है। दोस्तों 2 डिजिट में इस 14 का पहाड़ा चलाना है, 14 चौके 56, ठीक। और यहाँ पर कितना है, 61। अगर मैं 5 बार चलाऊँ तो 70 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, 61, ज़्यादा आ जाएगा ना, तो इसलिए 5 बार चलाएंगे। दोस्तों 5 की गुना इसमें करी, 1 में, फिर 4 में, फिर 1 में, यानी पूरे में गुना होगी, आ जाएगा 47 शेष, ठीक। 47 का पहाड़ा फिर हम इसमें भाग देंगे, 47 से ही फिर हम 141 को भाग देंगे। कितनी बार चलेगा दोस्तों देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। 4 का पहाड़ा हमें 12 में चलाना है, 4 का पहाड़ा हमें 12 में चलाना है, 4 तिया 12, और यहाँ पर कितना है, 14, तो यानी चल जाएगा 3 सते 21, और 3 चौक 12, 12 और 2 14। बात समझ में आई कि नहीं आई। 47 ही हमारा क्या है, शेष है। 47 एचसीएफ आया, शेष नहीं, 47 क्या है, एचसीएफ है। यानी ये वो संख्या है जिससे हम दोनों को काट सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए, 47 से जब हम भाग करेंगे दोनों संख्या को, पहली कटेगी 13 बार और दूसरी कटेगी 29 बार, 13/29 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों।
क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं डायरेक्ट आंसर बताता चलूँगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है HCF कैसे निकालना है। ठीक है, सभी सवाल इसी तरीके से निकलेंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए, जैसे इसको सरल रूप लिखना है, इसका सरल रूप बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 777 से हमेशा छोटी संख्या से भाग दिया जाता है बड़ी संख्या में। ध्यान रखिएगा इस बात को, हमेशा छोटी संख्या से भाग दिया जाता है बड़ी संख्या में। ऐसा तो नहीं कि 7 का भाग हम 5 में दे रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो 777 का जब हम भाग देंगे, ये क्वेश्चन भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि पैटर्न अगर आपको जैसे भाग करने में प्रॉब्लम होगी, बार बार गुना करके देखेंगे आप, यहीं का यहीं डायरेक्ट आप देख सकते हैं, फिर आपको पूरा पहाड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 7 का पहाड़ा हमें 11 में चलाना है। अब 7 दूनी करेंगे 14 और यहाँ पर कितना है 11, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 इकन 7, तो यानी 777 का पहाड़ा एक बार चलेगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब 370 शेष बचा हमारे पास, 777 को वापस यहाँ पर ले आए। ठीक, अब 3 का पहाड़ा हमें किस में चलाना है? 6 में चलाना है दोस्तों, 6 में, क्योंकि 77 तो पहाड़े में नहीं आता 3 के, इसलिए 3 का पहाड़ा किस में चलाना है? 6 में चलाना है। तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना है 7, यानी पहाड़ा चल जाएगा। 2 की गुना इसमें करेंगे, पूरे में करेंगे, 47 शेष बचेगा हमारे पास। ठीक है, फिर नहीं 37, और 37 का पहाड़ा फिर इस पूरे में चल जाएगा। क्लियर दोस्तों? 37 हमारे पास क्या है? HCF है, यानी 37 से अगर हम इस संख्या को डिवाइड करें तो ये 21 बार कटेगी और ये कटेगी 31 बार। 21/31 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 756/882 है, इसका हमें HCF ज्ञात करना है दोस्तों। HCF नहीं मतलब सरल रूप इसका बनाना है, उसके लिए हमें HCF ज्ञात करना पड़ेगा। 756 से हमने इसको भाग दिया, तो दोस्तों देखिए, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, भाग कैसे करनी है। 7 का पहाड़ा हमें इसमें चलाना है 8 में, 1 डिजिट में। ठीक है, क्यों नहीं चला रहे? क्योंकि 88 7 के पहाड़े में नहीं आता। क्लियर है डाउट? ठीक, 7 का पहाड़ा हमें 8 में चलाना है, 7 इकन 7, तो यानी 756 पूरा पूरा चल जाएगा। अब 126 शेष बचा, वापस 756 को यहाँ पर लिखना है। फिर 12 का पहाड़ा आपको 75 में चलाना है दोस्तों। ठीक, 12 का पहाड़ा आपको किस में चलाना है? 75 में। अगर आप देखें 12 छंग 72 और यहाँ पर कितना है? 75। अगर 7 बार चलाएं, 12 सते 84 और यहाँ पर कितना है? 75। क्लियर डाउट भाई? अगर हम 7 बार चलाएंगे तो 84 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 75 है, तो ज़्यादा में चला नहीं सकते, इसलिए 6 बार चलाएंगे। और जब 6 बार चलाएंगे दोस्तों, अगर आप देखें 6 छंग 36 और 6 दूनी 12 और 3 15, फिर 6 इकन 6 और 1 7, शेषफल हमारा 0 आ गया, यानी HCF हमारा आ गया 126। तो 126 वो संख्या होगी जिससे ये दोनों संख्या डिवाइड हो जाएगी। पहली कटेगी 6 बार, दूसरी कटेगी 7 बार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, इस संख्या को हमें सरल रूप में लिखना है। इसका पहाड़ा आप, इससे हम भाग देंगे इस संख्या में, बड़ी संख्या में। आप अगर देखें, अगर आप कहें कि इसको कैसे भाग करेंगे, तो वही तरीका दोस्तों, 12 का भाग आपको इस 2 डिजिट में चलाना है। 12 दूनी होते हैं 24, लेकिन यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 23 है, तो इसलिए एक ही बार चलाएंगे। ठीक, ये आ गया, फिर इसको वापस यहाँ पर लिखना है। अब 11 का भाग, 11 का जो पहाड़ा आपको इसमें चलाना है, 2
2 डिजिट में, ठीक। 3 डिजिट में क्यों नहीं चला रहे हैं? क्योंकि 11 के पहाड़े में 128 आता नहीं। क्लियर है? तो 11 का भाग आपको किस में चलाना है? 11 का पहाड़ा आपको किस में चलाना है? 12 में। तो 11 एकन 11 यानी पूरी संख्या आ जाएगी यहाँ पर। फिर इसका हम घटाएंगे इसको और वापस इस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। 18 का पहाड़ा आपको किस में चलाना है? 110 में चलाना है दोस्तों। अगर आप देखें 18 पंजे होते हैं 90, 18 छक्के होते हैं 108, कितने होते हैं? 108, लेकिन यहाँ पर कितना है? 110, यानी पहाड़ा चल जाएगा। तो 6 की गुना कर देंगे आप, पूरे में 6 की गुना कर देंगे। गुना करने पर ये शेषफल क्या आ गया? 0। तो यानी वो संख्या हमें हमारे पास मिल गई ये। तो ये दोनों संख्या कितनी बार कट जाएंगी? 7/13 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों? दूसरा तरीका वह है जिसमें आपको समय लग सकता है। फिर आप भाग दे करके देखते रहेंगे। इसको 2 से काटा, फिर इससे। हमेशा क्या करते हैं, एक ही संख्या से दोनों कटनी चाहिए। एक ही संख्या से आपने सपोज 2 से काटा, कट गया, कुछ आया निकल करके, फिर काटते रहे आप 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरीके से कटते कटते ये संख्या इस फॉर्म में आती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका हमें, ये संख्या है और ये है, इसका हमें क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। दोस्तों वही तरीका है, भाग देंगे इसमें। जैसे हमने ये लिखा और यहाँ पर ये संख्या है। जैसे अगर आप कहने लगे कि इसमें कैसे देंगे आप भाग, जैसे 2 का भाग, 2 का जो पहाड़ा है मुझे इसमें चलाना है, इसमें 8 में, ठीक। अगर आप देखें 2 चौक 8, आप कहेंगे कि 4 बार क्यों नहीं चलाया? क्योंकि 4 बार अगर हम चलाएंगे तो इसका कुछ हासिल भी होगा, जो जुड़ेगी संख्या। तो यहाँ पर क्या होगा? 8 से ज़्यादा आ जाएगा मान, इसलिए हम 4 बार नहीं चला रहे हैं। तो 2 तिया 6 और यहाँ पर कितना है? 8 है। तो यानी क्या है? पहाड़ा चल जाएगा, ठीक। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम भाग करते हुए चलेंगे और HCF हमारा निकल करके आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन। 216, 288 और 720, इसका हमें HCF ज्ञात करना है। दोस्तों जब 3 संख्याएं आ जाएं तो उस केस में क्या करना है? इन दोनों संख्या को लेना है, इससे जो संख्या निकल करके आएगी फिर उस संख्या को लेना है, ठीक। देखिए 216 का हमने इसमें भाग दिया, 216 को 288 में हमने भाग दिया। 21 का पहाड़ा आपको 28 में चलाना है, ठीक। 21 का पहाड़ा आपको किस में चलाना है? 28 में। अगर आप देखें 21 दूनी कितने होते हैं? 42 होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना है? 28 है। तो आप क्या करेंगे? 21 इकन 21, ठीक, घटा दिया हमने, 72 आया दोस्तों। फिर ये संख्या लिखेंगे हम यहाँ पर। अब 7 का पहाड़ा आप 21 में चलाएंगे, 7 तिया होते हैं 21, गुना करके देख लेंगे एक बार, 3 दूनी 6, यानी पूरी पूरी ये संख्या डिवाइड हो रही है। यानी जो इन दोनों से जो संख्या आएगी, कौन सी आई? 72। फिर इसका यानी इस संख्या को लेंगे, यानी 72 और 720 का फिर हम इस तरीके से करेंगे, भाग करेंगे। 72 का अगर आप देखें 72 दूसरे में कितने होते हैं? 720। तो HCF क्या आया निकल करके? 72 आपका HCF आया। दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं HCF को? महत्तम समाप्त वर्तक। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? उम्मीद है दोस्तों सभी को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर हमें 3 संख्या दी गई हैं, ठीक, 3 संख्या दी गई है। 1134 का पहाड़ा आपको इसमें चलाना है। शेषफल बचा हमारे पास 210 और फिर हम इस प्रकार से भाग करते हुए आएंगे और हमारे पास 42 ये संख्या आई निकल करके। इस 42 को लेंगे और 1700
1 को लेंगे। ठीक, ऐसे ही हम भाग करते हुए 42 का पहाड़ा जब हम इसमें चलाएंगे दोस्तों, हमारे पास 21 एचसीएफ आएगा निकल करके। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ अभी 5-6 सवालों में कि किस प्रकार से आपको भाग देनी है, तो ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। 96, 528, 2160 और ये संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 96 और 528 को लेंगे हम। जैसे हम इस संख्या को लेंगे तो 96 का पहाड़ा आपको, जब 96 को और 528 को लेंगे तो आप देखिए 9 का पहाड़ा आपको 52 में चलाना है। 9 पंजे होते हैं 45, ठीक, और यहाँ पर कितना है 52। अगर आप 6 बार चलाएं 9 छकी 54, तो ज़्यादा हो गया ना दोस्तों, यहाँ पर 52 है, यहाँ पर 54 है, तो इसलिए हम इसका पहाड़ा 5 बार चलाएंगे। ठीक, 5 बार चलाने पर पूरा पूरा गुना कर देंगे, गुना करने पर शेषफल आया 48। फिर 96 को ले लेंगे, 48 दूनी होते हैं 96, तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है निकल करके कौन सी आई 48। ठीक, अब इस 48 को और 2160 को लेंगे। 48 और 2160 दोस्तों देखिए 4 का पहाड़ा आपको 21 में चलाना है। ठीक, 4 का पहाड़ा आपको 21 में चलाना है। 4 पंजे होते हैं 20। ठीक, 5 बार क्यों नहीं चला रहे, क्योंकि अगर आप देखेंगे 5 अठे 40, 5 चौक 20, 20 और 4 कितने हो गए 24। जब हासिल जुड़ेगा ना दोस्तों ये, तो संख्या बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसका पहाड़ा 4 बार चलाएंगे और यहाँ से संख्या निकल करके आ जाती है हमारे पास 48। फिर इस 48 को और 35 20 को लेंगे और यहाँ पर हमारा एचसीएफ निकल करके आ जाता है 16। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों थोड़ा सा नया टाइप आ गया है, ये क्या है दशमलव में है। दशमलव वाले संख्या का हमें एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? जो पूछा जा रहा है उसको हमेशा क्या रखना है, ऊपर रखना है। इस केस में आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब दोस्तों देखिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि नीचे हमें 100 बनाना है। क्यों बनाना है वो आपको बाद में पता लगेगा। ठीक है, नीचे आपको 100 बनाना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज़ आपको पता लगेगी दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो सीधा सीधा 100 बनना है। जैसे हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 के आगे 0 लगा देंगे। इससे कुछ फ़र्क पड़ गया क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, और नीचे 100 बन जाएगा। अब ये 7 है, 7 के आगे मैं दशमलव लगाया, 2 0 बढ़ा दिया, कुछ फ़र्क पड़ गया क्या? नहीं पड़ा ना दोस्तों, और दशमलव हटाई हमने, नीचे 0 बढ़ा दी। ठीक है, और एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ ऊपर, बटे में क्या है एलसीएम। इससे हमें पता चला दोस्तों, जैसे हमने दशमलव हटाई तो ये संख्या क्या होगी 175, ये होगी 560 और ये होगी 700। ठीक है दोस्तों, और नीचे क्या है 100, 100 और 100। ठीक, इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है दोस्तों। एचसीएफ तो आपको पता है, वो मैंने आपको बता दिया है कई बार। इसका एचसीएफ आ जाएगा 35, और इसका एलसीएम मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो नए व्यूअर हैं जिनको नहीं पता है एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों देखिए 100 और 100 और 100, ये 3 संख्या है, इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले इस प्रकार से लिख लेंगे कोमा लगा करके, और सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 50, 50 और 50। फिर 2 से भाग देंगे दोस्तों, 25 आ जाएगा। जितनी बार पहाड़ा चलेगा वो यहाँ पर लिखते चलना है। 25 बार चल रहा है, 25 बार चल रहा है। ठीक, अब दोस्तों देखिए ये संख्या किससे कटेगी, इसमें ये भी चीज़ ध्यान रखने की है कि ये संख्या किन किन से कटेगी। ठीक है, ये संख्या किससे डिवाइड होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया
डिविजिबिलिटी के जब रूल मैंने आपको पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था जब इकाई अंक 5 हो तो ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, 5 से और 5 से। अब फिर 5 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो जो यहाँ पर आया है उनकी गुना कर लीजिए, बस ये एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4, पंजे 20, पंजे 100, 100 ही क्या है इसका एलसीएम है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा और ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये नीचे हमने 100 क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में ही ऑप्शन दिए गए हैं, इसलिए हमने इसको इजीली करने के लिए ये हमने 100 बनाया है। अब दोस्तों देखिए कुछ में आपको प्रॉब्लम क्या हुई होगी, यहाँ पर कुछ को समझ में नहीं आया होगा कि ये यहाँ पर हमने 0.35 कैसे लिखा। दोस्तों देखिए मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ। जैसे 35/10 हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, जितने नीचे जीरो होंगे उतने अंक बाद पॉइंट होगा। पॉइंट हमेशा इधर से काउंट करना है, इधर से। तो एक अंक बाद दशमलव, ठीक। अगर मैं कहूँ दोस्तों 35/100 तो नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा दोस्तों, 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। अगर दोस्तों 35/1000 आ गया, फिर 3 जीरो हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 35 को लिख देना है, फिर इसके आगे जीरो लगाई, अब यहाँ पर पॉइंट लगा दो, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 सूत्र हैं जिसके सिद्धांत पर हम कार्य कर रहे हैं। एलसीएम पूछा तो ऊपर एलसीएम बटे में एचसीएफ, एचसीएफ पूछा तो ऊपर एचसीएफ बटे में क्या है, एलसीएम। इन सवालों में आपको यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल सेम सवाल है दोस्तों ये, और ये आज का लास्ट सवाल है। 2.4, 0.36 और 7.2 इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है दोस्तों। इसमें अगर आप देखें मैंने आपको बताया नीचे आपको 100 बनाना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, जीरो बढ़ा देंगे। 2 अंक बनाने के लिए, पॉइंट से 2 अंक बनाने के लिए आपको जीरो लगा देंगे। जैसे आप पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाया आपने तो नीचे 100 बन गया, ये तो ऑलरेडी बन जाएगा। जैसे हम पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 बन जाएगा, ठीक। इस केस में क्या है, जीरो लगा दिया आपने, पॉइंट हटाया, नीचे 100 बन गया, ठीक है दोस्तों। अब 240, 36 और 720 इनका क्या है, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12। और नीचे अभी मैंने आपको करके दिखाया था 100 ही आएगा इसका एलसीएम, और 12/100 है। और जब हम भाग देंगे दोस्तों, 2 अंक बाद दशमलव है, सबसे पहले हमने ऊपर वाली संख्या ही लिख ली, और 2 अंक बाद दशमलव है, इसलिए 0.12 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, कमेंट जरूर करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।